नमस्कार, आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। चलिए, मैं आपको इस खास प्रोग्राम में खास टिप्स तो देने ही वाली हूं, लेकिन साथ साथ आपको बताने वाली हूं आज रविवार का आपका फोरकास्ट। तो ये फोरकास्ट आधारित होगा आपके सन साइन पर, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी राशि बनती है, और मैं बताऊंगी आपको अपने टैरो कार्ड्स की मदद से। तो मेरे टैरो कार्ड्स की मदद से चलिए मैं शुरुआत करती हूँ आपकी सबसे पहले सन साइन से। तो एरीज यानी कि मेष राशि की। तो एरीज के लिए निकला है पहला कार्ड। तो एरीज का निकल कर आता है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपका आज छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाना, इम्पल्सिव हो जाना आपके लिए पड़ सकता है भारी। आपको अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल में रह के चलना होगा। ऐसा ना हो कि लोग आपके बारे में ओपिनियन बना ले कि आप हैं ही इम्पल्सिव, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेज भी होता है कभी कभी कि आप इम्पल्सिव हो रहे हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग होते हैं जो होते हैं इम्पल्सिव, लेकिन हो सकता है कि आप वैसे इम्पल्सिव ना हो, क्योंकि एरीज चेंजेबल होते हैं, मतलब हमेशा एक जैसे नहीं होते। लेकिन आज थोड़ा सा आपको अपनी इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो टॉरस की बात करते हैं। तो टॉरस के लिए निकला है ये कार्ड। टॉरस के लिए निकला है जस्टिस का कार्ड। आज आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आज आपको न्याय मिलेगा। कोर्ट केस चल रहा है तो आपके फेवर पे जाएगा। आपको कहीं भी किसी जगह पर अगर आपको किसी से तुलना की जा रही है तो आपको ही मिलेंगे ज़्यादा अंक। तो ये हुआ टॉरस के बारे में। तो अब जेमिनी की बात की जाए। जेमिनी के लिए निकला है ये कार्ड। तो जेमिनी के लिए निकला है सन कार्ड। द सन कार्ड इज़ अ वेरी गुड कार्ड, और ये कार्ड बताता है कि ज़िंदगी की डार्कनेस से दूर आज आप आज काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। और ये सन कार्ड आपके जीवन में खुशियाँ प्रदान करता है। किसी हॉलिडे की प्लानिंग भी हो सकती है। वैसे भी आज तो संडे है, और संडे के दिन सन कार्ड निकलना मतलब सोने पर सुहागा। तो आज आप आउटडोर में जाइए, और मतलब आज के दिन आप लोग पक्षियों को अगर दाना खिलाएंगे ना तो बहुत अच्छा माना जाएगा। मतलब मैं कहूँगी कि आज पक्षियों को दाना खिलाइए, और जाके एनिमल्स को भी, जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी फूड खिलाइए। आज आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। गुड कर्मा एक्यूमुलेट करने का दिन है आप लोगों के लिए। आज बात करते हैं अब नेक्स्ट राशि की। तो नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि यानी कि कैंसर। तो कैंसर के लिए निकल कर आता है थ्री ऑफ हार्ट्स का कार्ड। थ्री ऑफ हार्ट्स का कार्ड बताता है इनर हैप्पीनेस। इनर हैप्पीनेस किसकी वजह से? दोस्तों की वजह से, परिवार के, आपके कजन्स और आपके हम उम्र लोगों की वजह से। और ये जो भी इनर हैप्पीनेस है सेलिब्रेशन का रूप लेती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं। तो अगली राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए निकला है ये कार्ड। देखिए, बहुत अच्छा कार्ड है ये। तो किसी ना किसी मेंटोर को आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है। कोई मेंटोर सपोर्ट है आपके साथ, जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकती है। ये जनरली मेंटोर मैंने देखे कि हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति सक्सेस प्राप्त करते हैं उनके जीवन में कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर होता है। पर बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मेरा तो कोई मेंटोर नहीं है, मैंने तो खुद सक्सेस अटेन की। लेकिन हम अगर अच्छे से सोचे ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर हमें किसी ना किसी ने जरूर गाइड किया होता है, और हमारे को आगे बढ़ने में हेल्प की होती है। तो वो मेंटोर लग आपको आज ज़रूर मिलेगी। तो आप लोगों के लिए ये निकल कर आया है। तो अब हम अगली राशि का रुख करते हैं। तो अब वर्गो की बात की जाए। तो वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए चलिए देखते हैं कार्ड क्या निकल कर आता है। तो वर्गो यानी कन्या राशि के लिए निकल कर आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। डाउन एंड आउट यानी कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, एंग्जाइटी बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशानी का दिन हो सकता है। आज किसी भी चीज़ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। आज आराम कीजिए। वैसे भी संडे, क्या ना आप बाहर जाएंगे, आज कहीं बिल्कुल पैसे वैसे मत खर्च कीजिए, घर में बैठिए, मंडे को सोचिएगा कि क्या करना है। अब अगली राशि का हम रुख करते हैं। तो चलिए लिब्रा यानी कि तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो चलिए तुला राशि का ये कार्ड। तुला राशि का निकल कर आता है ये कार्ड। आप पकड़ के बैठ गए हैं, कोई बात ऐसे आसानी से नहीं जाने देंगे। आप दिल पे लगा लेते हैं बातों को। ऐसा लगता है कि वैसे तो बैलेंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुशी में खुश नहीं होते, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते, बैलेंस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रूखे भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना दिल से लगा कर बैठ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि आप कोई ग्रजेस पाल सकते हैं आज के दिन किसी को लेकर। किसी ने कुछ कह दिया तो दिल में लगा ली बात और ग्रजेस, लेकिन ग्रजेस से अपने आप को फ्री करेंगे ना तो ही आगे बढ़ पाएंगे आप। वैसे फाइनेंशियली आज का दिन आपके लिए ठीक है। और स्कॉर्पियो की बात कर ली जाए
तो स्कॉर्पियो के लिए चलिए ये कार्ड लेते हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये डेथ कार्ड निकल कर आया। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये कार्ड किसी चीज़ के खत्म होने का सूचक है और नई चीज़ की शुरुआत का सूचक है। ये रिश्ता भी हो सकता है, एक रिश्ता खत्म होगा तो दूसरा रिश्ता शुरुआत होगा। तो यानी कि आप ये मान के चलिए कि कुछ खत्म हो रहा है तो नई चीज़ शुरू डेफिनेटली हो रही है आज के दिन। तो आज ही दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या कुछ एंड होगा या फिर कुछ शुरू होगा। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें एक दिन हो जाएंगी आपकी। आज मुझे ऐसा लगता है रिश्तों से लेकर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। चलिए अब सैजिटेरियस की बात करते हैं। तो सैजिटेरियस के लिए निकलता है ये कार्ड। सैजिटेरियस के लिए निकल कर आया है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड, जब भी ये कार्ड निकलता है ना, मुझे खतरे की घंटी नजर आती है। यानी किसी ना किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा आप कर रहे हैं, आंख मूंद कर जो नहीं करना चाहिए। ये कार्ड बिल्कुल इंडिकेशन देता है कि कोई ना कोई आपको स्टैप करेगा बैक से, पीछे आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा। यानी कि कोई ना कोई धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि आपको अपने जो कान है ना वो खुले रखने चाहिए और आंखें खुली रखनी चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है, और सही समय पे सही बात को बोलना चाहिए। तो ये तीनों इंद्रियों को आपको सही टाइम पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो आप का रुख करते हैं तो कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के लिए निकला है ये कार्ड। तो कैप्रिकॉर्न का कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी जाल में फंस गए किसी के। आपको लगेगा कि आप अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और मतलब आप पता नहीं क्या आपकी परिस्थिति हो गई कि आप अपने कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तरक्की नहीं हो पा रही। और ये इस किसी वजह से हो रहा है, दूसरों की वजह से हो रहा है, या परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं है। लेकिन आप दूसरों को ही दोष देंगे, आप मतलब दूसरों पे ब्लेम करेंगे अपने, जबकि ये परिस्थितियाँ एक्चुअली में ना बाउंड्रीज आपने ही क्रिएट की हैं। तो सेल्फ पे नहीं आप जाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे। और जनरली आप अपने आप को फ्री करके चलें तो आप इन बाउंड्रीज से बाहर निकलकर बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस के लिए निकला है ये कार्ड। तो एक्वेरियस का कार्ड निकल कर आया है प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। ये अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता है आज का दिन बहुत पॉजिटिव जा सकता है, रोमांस के लिए बहुत अच्छा है आज का दिन। आज के दिन लवर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकते हैं और शादीशुदा लोग भी काफ़ी हैप्पी फील करेंगे। लोग दाम्पत्य जीवन को अच्छे मुकाम तक आप लेके जा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और शादी के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो आप मतलब अगर आप शादी नहीं की आपने और आप रिलेशनशिप में, तो आप शादी की प्लानिंग के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हो। तो मैं होते हुए नहीं देख रही, डिस्कशन मोड पे जा सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। मतलब आज एक प्रपोज डे बन सकता है आप लोगों के लिए। तो अब आखिरी राशि के जिक्र करते हैं। तो आखिरी राशि है मीन राशि। आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, तो आपके लिए निकल कर आता है ये कार्ड 10 स्टार। आखिरी राशि और सबसे सुंदर कार्ड आपका निकल कर आता है, जो ट्रेजर चेस्ट खोल रहा है आपके लिए। ईश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है, ईश्वर बिहाइंड द सीन्स आपके लिए कुछ कर रहा है। और बिहाइंड द सीन्स जब वो करता है ना तो कुछ मैजिक होता है आपकी ज़िंदगी में। तो ये कार्ड डेफिनेटली आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि आप जब अपने हिसाब से सोचते हो ना कि ये इस हिसाब से हो जाए, तो आप अपने हिसाब से ही सोच रहे होते हो, रिजल्ट भी अपने हिसाब से सोच रहे होते हो। लेकिन जब ऊपर वाला अपने हिसाब से सीन क्रिएट कर रहा होता है ना, तो चीज़ें अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है, तो आउटकम भी ऊपर वाले के हिसाब से होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। और जब ये स्टार कार्ड निकल कर आता है तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर आपको चलना चाहिए। बहुत बढ़िया आउटकम होने वाला है आपका, जो भी आज होने वाला है। तो ये आप सभी राशियों के लिए आज का फोरकास्ट था। और इस फोरकास्ट के बाद चलिए अब कुछ बात करते हैं आज के टिप्स के बारे में। जब हम किसी व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं तो हम उनके लिए तोहफे लेकर जाते हैं या हम उनके लिए फूल लेकर जाते हैं। हम अपने घर को भी सुसज्जित करने के लिए फूलों को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। फूल चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे रियल हो, उनका जो है ना हमारे ऊपर प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो कौन से फूल हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं, रिश्तों को और मधुर बनाते हैं, और कौन से रिश्ते हमें अपने अवॉइड करने चाहिए अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आए, तो आपको पियोनी फ्लावर्स अपने घर में लगाने चाहिए थे। पियोनी फ्लावर्स ऐसे दिखते हैं। पियोनी फ्लावर्स
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड पियोनी फ्लावर्स इन इंडिया। तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल पियोनी फ्लावर्स जो ऑलमोस्ट इस तरह से दिखते हैं, ऐसे पियोनी फ्लावर्स अपने घर में लगा सकते हैं। और ऐसे पियोनी फ्लावर्स लगाने से माना जाता है कि आपके घर में जो भी अनमैरिड लोग हैं उनके जीवन में कोई ना कोई आगमन होने लग जाता है, कोई ना कोई प्रपोजल्स आने लग जाते हैं। तो ये हुआ पियोनी फ्लावर्स के बारे में। अगर आप सिर्फ पति पत्नी हैं और आपने अपने घर में पियोनी फ्लावर्स लगा लिए तो आप प्लीज़ पियोनी फ्लावर्स मत लगाइए। फिर आपके ऐसा ना हो कि आप में से एक व्यक्ति का कोई एक्सटर्नल रोमांस शुरू हो जाए। तो पियोनी फ्लावर्स को बहुत केयरफुली अपने घर में लेकर आइएगा। लेकिन अगर आपने पियोनी फ्लावर्स फिर भी ले लिए हैं तो फिर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि आप कौन कौन से फ्लावर्स अपने घर में इजीली गिफ्ट कर सकते हैं या डेकोरेट कर सकते हैं। आप लिली फ्लावर्स, बहुत सॉफ्ट फ्लावर होता है, आप इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। कार्नेशन डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी सॉफ्ट लुकिंग फ्लावर्स अपने घर में इजीली लगा सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके रिश्ते मधुर नहीं है, थोड़ा बहुत टकरार चल रही है, तो कपल्स आपस में बिल्कुल भी गुलाब के फूल, ये गुलाब के फूल हैं, इनको बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि इनमें थॉर्न्स होते हैं। देखिए थॉर्न्स होते हैं, फूल बहुत खुशबूदार और खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनके साथ क्योंकि थॉर्न्स होते हैं जो कि चुभ सकते हैं और मतलब प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, तो रिश्तों में प्रॉब्लम्स भी इन्वाइट होती हैं, साथ में वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं उस तरह से। तो आप अपने बेडरूम में भी ये कभी भी मत लगाइएगा रोज़ फ्लावर्स, अगर रिश्तों में मधुरता नहीं है आजकल तो। लेकिन अगर एवरीथिंग इज गोइंग गुड तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोज़ फ्लावर्स को बखूबी लगाइए, जहाँ मर्जी डेकोरेट कीजिए। बट जब रिश्ते ठीक हो जाए तब आप लगाइए, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो मत लगाइए। लेकिन लोटस फ्लावर लगाना बहुत अच्छा होता है। लोटस फ्लावर घर में कंपैशन एनर्जीज लाते हैं। और अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही तो आप क्रिस्टल लोटस भी लगा सकते हैं। तो कहते हैं कि वो एक्टिवेट करता है आपकी इन जो है ना प्रोजेनी लक को, और आगे जाके आपको संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। पिंक लोटस लगाना काफ़ी अच्छा होता है। तो ये थी शानदार टिप आप लोगों के लिए आज इस स्पेशल शो में। अगले शो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।